हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 41 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 40 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैंने जैसा कि प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, पैसेज लेकर आ रहा हूँ क्योंकि क्लोज टेस्ट मैंने काफ़ी करवा दिए हैं। 39 क्लोज टेस्ट में सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, है ना। मैंने 41 दो क्लास में लेके आया हूँ, है ना। आज शायद तीसरा पैसेज है ये, है ना। तो अभी मैं 2-4 दिन और पैसेज करवाऊँगा, फिर क्लोज टेस्ट। या अगर आपको लगता है कि क्लोज टेस्ट भी करवाइए तो मैं पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों ले आऊँगा। मतलब कि 25 की बजाय 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कम नहीं करूँगा, बढ़ा लूँगा। अगर आपको नीड है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसके साथ क्लोज टेस्ट भी जोड़ दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। नहीं तो अदरवाइज़ मैं 4-5 दिन करवा कर फिर क्लोज टेस्ट ले आऊँगा, ठीक है। और मैंने क्लोज टेस्ट पैसेज को टैकल करने का तरीका बताया। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता चल जाता है कि हमसे पूछ क्या रहा है ना। वो चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती हैं कि नहीं, हमें इसका आंसर देना है, हमें ये बताना है ना। चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आया हुए पैसेज है, एसएससी में पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया है? जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज। जहांगीर को एम्परर क्यों कहा गया, है ना। उसने ये पूछा। ये 4 ऑप्शन है। जब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तब इस बात को याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसको अंडरलाइन कर लेंगे। व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ जहांगीर, मतलब जहांगीर क्या चाहता था, है ना। तो उसके बारे में जहाँ पर ये उसकी डिज़ायर की कुछ बात हो रही होगी वो देख लेंगे हम लोग। द सोल्जर्स कॉल्ड, सोल्जर्स के बारे में क्या उसने बताया वो देख लेंगे। कंप्लेंट मीन्स वो देख लेंगे। द पीपल वुड रिंग द बेल इफ़, द पीपल लोग रिंग बजाते थे क्यों, इफ़ क्यों, यदि। चलिए पढ़ के देखते हैं पैसेज को। वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए पहले, है ना, और अपने आंसर टिक कर लीजिए। चलिए अब मैं करवाता हूँ। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया अ ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर, ठीक है। ही रूल्ड ओवर a very big kingdom or empire, so he was called an emperor. the emperor the emperor wanted to be just to all his subjects. He ordered his soldiers to tie a big bell in front of the palace. Then he sent the soldiers to every part of the empire. They announced that if the people had any complaint, they could come to the palace and ring the bell. The emperor himself would listen to their complaints. He would give them justice. मतलब क्या है? जहांगीर नाम का एक, सब लोग ही जानते होंगे जहांगीर, है ना। अकबर का बेटा था सलीम, उसी का नाम था जहांगीर, है ना। उसके बारे में ये प्रोसेस दिया गया है कि उसने अपने पैलेस के सामने एक बेल टंगवा दी थी, है ना। जिसको अगर कोई प्रताड़ित है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो आके उस बेल को बजाए और अपनी फरियाद करे, और उस फरियाद को खुद जहांगीर सुनेगा, है ना, और उसको न्याय दिलाएगा, है ना। चलिए इस बारे में बताया गया है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया था पहले क्वेश्चन में। देखिए, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज, मुझे ये लाइन यहाँ दिखी, सो ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। उसको एम्परर क्यों कहा गया, यहाँ पर ये लाइन दी, ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम और एम्पायर। यही आंसर है इसका, बी। ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम एंड एम्पायर, ठीक है, बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? वॉट वॉज द डिजायर ऑफ जहांगीर, जहांगीर क्या चाहता था, टू ऑर्डर हिज सोल्जर्स, वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देना चाहता था, नहीं। टू मेक मैनी कॉन्कस्ट, नहीं। टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट, मतलब वो सबको न्याय दिलाना चाहता था। टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट मतलब हर किसी को वो न्याय दिलवाना चाहता था, है ना। टू रूल ओवर किंगडम, नहीं, ठीक है। द सोल्जर्स कॉल्ड द पीपल, अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स, रोड वे टू अ डिस्टेंट लैंड, tie a big bell in front of the palace। यही हुआ था। देखिए इस यहाँ से पढ़िए क्या दिया है। हाँ, he ordered his soldiers to tie a big bell in front of the palace। थर्ड का आंसर क्या होगा? tied
टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, डिजास्टर नहीं, ऑब्जेक्शन। जब आप कंप्लेंट करते हैं किसी बात का ऑब्जेक्शन होता है ना आपको कि इस बात का ऑब्जेक्शन है इसलिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं, है ना। कंप्लेंट और ऑब्जेक्शन दोनों सेम मीनिंग कैरी करते हैं एक तरह से, है ना। द पीपल वुड रिंग द बेल, लोग रिंग बेल कब बजाएंगे? मैंने भी बताया जब उनको कोई प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्ट फरियाद कर सकते हैं अपने जस्टिस को मांगने के लिए, है ना। दे इफ दे वर अरेस्टेड नहीं, इफ दे वेंट टू पैलेस नहीं, इफ दे हैड एनी वेल्थ नहीं, इफ दे वांटेड जस्टिस, अगर वो जस्टिस चाहते हैं तो वो बेल को बजाएंगे और उसकी उनकी फरियाद को खुद जहांगीर सुनेगा। ठीक है, चलिए आपका 5 में क्या स्कोर रहा है उसको जरूर कमेंट करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इस समय स्टेनो में धड़ल्ले से पूछ रहा है वो, है ना। पैसिव वॉइस क्या दिया? प्लीज़ गाइड मी। और एक चीज़ मुझे देखिए, क्लास के बीच में मैं कभी ये सब बातें डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, मतलब आपको गाइड करना चाहिए तो मैं गाइड कर देता हूँ। देखिए आप लोगों को जो 31 तारीख को हुआ है ना, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना। आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है ना। देखिए हर किसी को अपनी अपनी सेल्फिश रीज़न होता है हर किसी का, ठीक है। इंसान यहाँ पर जिसको जितना मिलता है वो और चाहता है, वो और चाहता है, ठीक है। वो गलत भी नहीं है, मैं किसी का यहाँ साइड नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी को सही कह रहा हूँ ना मैं किसी को गलत कह रहा हूँ। बस मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दें, है ना। ये जो हो रहा है देखिए उसके बारे में तो आवाज़ उठाई जा रही है, बिल्कुल उठाई जा रही है, लेकिन हर कोई अपना अपना देखिए सेल्फिश रीज़न निकालेगा, है ना। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे ग्रो करूँ, है ना। जो ग्रो कर चुका है वो चाहता है वो और ग्रो करे, ठीक है ना? उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पर चीज़ें मेक ऑफ द मोस्ट करनी चाहिए, है ना, कहाँ पर एडवांटेज उठाना चाहिए, वो इंसान को बस सोचना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने उस दिन वो प्रोटेस्ट पे वीडियो बनाई थी तो मैंने उस पर कहीं पे भी आपके ना हेलो हाई किया, ना मैंने आपसे ये कहा कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैंने कहीं ये सब, क्योंकि वो अंदर से निकले ही नहीं, है ना। वो चीज़ें वहाँ पर नहीं आनी चाहिए, है ना। इंसान को जैसे मैं यहाँ पर मैं कोई क्लास लाता हूँ तो मैं वहाँ आपसे कहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। वहाँ पर वो चीज़ लाजमी दिखती है, लेकिन जहाँ पर इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं वहाँ पर वहाँ पर जब व्यक्ति अपने सेल्फी निकालने लगता है तब चीज़ें खराब हो जाती हैं, बुरी लगने लगती हैं, है ना। मतलब बड़ी थर्ड क्वालिटी की चीज़ें आप इंसान का और थर्ड क्वालिटी का वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंसान की अपनी अपनी थॉट है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है ना। आपको इन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। आप जिसको जो प्रॉब्लम है उसको एसएससी को उनको टैग करिए, वीडियो डालिए और अपनी पढ़ाई पे लगिए, ठीक है। और अभी कुछ पता नहीं है सीरियल का, है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 60 to 70% वो पोस्टपोन नहीं होगा, वो अपने टाइम पर ही होगा, है ना। आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए और अगर टाइम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप ही के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस कह दिया प्लीज़ गाइड मी। मैंने बताया था जब भी प्लीज़ वर्ड लगा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी सेंटेंस जोड़ दीजिए, है ना। प्लीज़ को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए, बाकी सेंटेंस को जोड़ दीजिए। इसका आंसर क्या है? ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। और कुछ चेंज नहीं करते हैं, टू बी गाइडेड ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्या दिया? इनडायरेक्ट स्पीच। मनु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। नाउ का क्या होता है? देन। यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यानी 2 ऑप्शन अपने करिए, ठीक है। अब एम है प्रेजेंट तो क्या होना चाहिए था? पास्ट। अब इन दो में देखते हैं, इसमें यहाँ इज है और यहाँ वॉज है, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया? द चाइल्ड डाइड फ्रॉम जॉन्डिस। अब देखिए डाई, एक होता है देखिए डाई इन, है ना, एक होता है डाई ऑफ, एक होता है ये जो डाई फ्रॉम लिखा है ना, एक होता है डाई फॉर, है ना। डाई इन कब लगता है? जब कोई एक्सीडेंट में मरता है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट में मर जाए, ही डाइड इन एक्सीडेंट। अब वो मैं सेंटेंस लिख नहीं रहा हूँ, मैं मुंह से बता रहा हूँ, है ना। डाइड ऑफ लगाते हैं जब कोई इंसान किसी डिसीज से मरता है, कॉलरा, जॉन्डिस, है ना, टीवी, इन सब से जब कोई मर जाता है तब बोलते हैं डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ कैंसर, ठीक है।
तब लगाते हैं ऑफ जब कोई डिसीज से मरता है कोई, है ना। और फ्रॉम कब लगाते हैं, जब किसी कॉज से मरता है। कॉज मतलब जैसे ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम हंगर, जैसे मैं लिख देता हूं ही डाइड फ्रॉम, चलिए अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ अभी। डाइड फॉर, देखिए जब किसी के लिए मरते हैं, है ना, तब डाई फॉर लगाते हैं। जैसे नेशन के लिए कोई नेशन के लिए क्रांतिकारी लोग हमारे जो शहीद हुए उनको बोलते हैं डाई फॉर नेशन। ही मिस्टर आज़ाद सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सिंह डाइड फॉर नेशन, है ना। वो किसके लिए मरे थे, नेशन के लिए मरे थे। एग्जाम्पल तो बता, मतलब शहीद होते, सॉरी मैं क्या डाई बताना चाहता हूँ ना, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा, डिसीज से इसलिए ऑफ लगा, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम हंगर, हंगर एक कारण है, कॉज है, हंगर से मरा, भूखमरी से मरा, है ना। ही डाइड फ्रॉम हंगर, है ना। जैसे सेंटेंस लिखो, ही डाइड इन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मरा, तो क्या बोलेंगे, ही, तब क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन इन। और जब कोई किसी के लिए मरता है, ही डाइड फॉर नेशन, वो राष्ट्र के लिए मरा है। ही डाइड फॉर हिज नेशन लगा लीजिए, वो अपने राष्ट्र के लिए मरा, ठीक है। कुर्बानी दी, शहीदी दी, ठीक है। मार्टियर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्टियर, शहीद, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या दिया, जॉन्डिस क्या है, डिसीज, तो क्या लगना चाहिए था, ऑफ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसको नोट कर लेंगे, जिसको नहीं पता होगा इसको नोट कर लेंगे। इसका आंसर क्या है, ऑफ। विद बाय इनका कोई सेंस नहीं है। इट इज़ हाई टाइम टू, फिर इसको लेना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट पेपर को। देखिए एक होता है इट इज हाई टाइम, पहले मैं जो लिखवा रहा हूँ पहले वो लिखिए, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। या लिखा हो इट इज़ टाइम, या लिखा हो इट इज़ अबाउट टाइम, इसके बाद सब्जेक्ट लगा हो तो आप इसके बाद कौन सी वर्ब लगाएंगे, V2, दैट इज कंपल्सरी, मस्ट है, मस्ट लिख लीजिए, थोड़ा छोटा पड़ेगा लिखने में इसलिए मस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या है ये, मस्ट है। लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा समझाता हूँ, कुछ लोगों को याद आ रहा होगा जिसने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे कहीं सेंटेंस लिखा होता है, इट इज़ हाई टाइम यू वेंट देयर, और एक लिखा होता है इट इज़ हाई टाइम टू गो देयर। अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, एक ही डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, ये इट इज़ हाई टाइम यू वेंट देयर, यहाँ मतलब क्या है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब हद हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए, लेट हो चुका है ना, ऑलरेडी लेट, है ना। और यहाँ पर क्या है, इट इज़ टाइम, सॉरी यहाँ हाई नहीं लगेगा, इट इज़ टाइम टू गो देयर, क्या लिखना था, इट इज़ टाइम टू गो देयर, क्या बता रहा था मैं, ये ऑन टाइम। ये क्या है, इट इज़ टाइम टू गो देयर, मतलब ये अब ये समय है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें निकलना चाहिए, है ना। ये जब इट इज़ टाइम यहाँ पर टू लगा हो तो उसके बाद आप V1 लगाइए, है ना। और ये किसको दिखाएगा, ऑन टाइम को दिखाएगा। और जब इट इज़ टाइम सब्जेक्ट लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आप V2 लगाइए, वो किसको दिखा रहा है, आप ऑलरेडी लेट है, अब आपको चलना चाहिए, अब हद हो चुकी, इसका सेंस निकलता है अब हद हो गई कि अब आपको चलना चाहिए, है ना। इसकी हिंदी का सेंस होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ हाई टाइम, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट लगाया तो कौन सी सिर्फ वर्ब क्या आनी चाहिए थी, V2, क्या लगी है, केम, ठीक है, तो ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ईडियम दिया है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग एंड अ लेग। अब देखिए मतलब अपने आर्म और लेग तक किसी चीज़ का कॉस्ट देना, मतलब क्या हो जाता है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही कोई चीज़ महंगी होना, ठीक है। क्राई वॉल्फ क्या होता है, झूठ, फॉल्स अलार्म। जैसे आपने एक वो कहानी सुनी होगी ना, एक
बच्चा था वो हमेशा कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, ऐसे चिल्लाया करता था, है ना, और लोग इकट्ठा हो जाते थे डेली। लेकिन फिर एक दिन उसने शेर आया चिल्लाया और वो सही में शेर आया था, लेकिन लोगों ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है और लोग नहीं निकले और उसको शेर ने उसको खा लिया। ये क्या है, क्राई वॉल्फ, मतलब इंसान को झूठे वादे नहीं करने चाहिए, झूठी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जब वक्त आता है तब कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है। फिर डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स क्या होता है, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर्स। एंटोनियम, एंटोनियम क्या है, इमेंस, इमेंस के मैंने कई वर्ड कराए हैं, जैसे इनॉर्मस, इनॉर्मस क्या होता है, ह्यूज, वास्ट, ह्यूज वास्ट, जेंट, गाइगेंटिक, गाइगेंटिक, ठीक है, ह्यूज ये लिखा है, ग्रैंड, बिग, ये सब क्या है, बिग है ना। इसका एंटोनिम पूछा तो टाइनी, टाइनी मतलब क्या होता है, डिमिन्यूटिव, छोटा, मिनी, मिनिएचर नहीं होता है ना, स्मॉल, मीगर, ठीक है, छोटा, टाइनी, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क क्या होता है, अननेचुरल, कोई चीज अप्राकृतिक हो जो, है ना, अननेचुरल, जो चीज अननेचुरल हो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क, और जो चीज नेचुरल हो, ये इसका आंसर हो गया। और विम्सिकल, विम्सिकल क्या होता है, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल समझते हैं, सन की इंसान, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है, सिंफुल, सिंफुल जानते हैं, पापी, सिंफुल, एरिंग, एर वर्ड क्या होता है, मिस्टेक, ठीक है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसे क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, चलिए लिख देता हूं, क्या लिखा है, जैसे क्राइस्ट, क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, मतलब जैसा क्राइस्ट सेड, उन्होंने, जैसा क्राइस्ट ने कहा था हम सब पापी हैं, है ना। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, है ना, एक ईडियम है, प्रोवर्ब है, इसका कभी टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये कैसे देता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में जब बनाना होगा तो कभी आप आर का वो वर नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए बताना था। और प्रोवर्ब इसलिए बता दिया, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना प्रोवर्ब से। खैर, नेचुरल, नेचुरल के और वर्ड क्या हो सकते हैं वो बताना था मुझे, जैसे नेचुरल, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल दूसरे पेन से लिखता हूँ, ग्रेसफुल, है ना, सुएव, और नॉर्मल, नॉर्मल बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मल बोल सकते हैं, और पॉलिश्ड बोल सकते हैं, रिफाइंड बोल सकते हैं, सपल बोल सकते हैं, स्लेंडर बोल सकते हैं, सपल, ठीक है। चलिए इतना बहुत है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट लास्ट पेज, 15 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए एरर दिया है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई, अप्लाई टू यू एंड आई। अब देखिए टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म, ऐसे तो बनता है टेंस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही सी दे, ये सब क्या होते हैं सब्जेक्ट। इनका ही का हिम, सी का हर, है ना, आई का मी, सी का हर, और दे का देम, ये सब क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था जब यू का ऑब्जेक्ट तो यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आई ऑलरेडी, अब देखिए पहले पढ़ लेता हूँ, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल क्या होता है, दयनीय, है ना, डेप्लोरेबल कंडीशन। अब देखिए जो एडवर्ब होती है वो किसके लिए आती है, वो मेन वर्ब के लिए आती है ना, हेल्पिंग वर्ब के लिए एडवर्ब नहीं लिखी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू, नहीं, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, हैड यहाँ बीच में आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के लिए एडवर्ब नहीं आता है, एडवर्ब आता है मेन वर्ब के लिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिज डेप्लोरेबल कंडीशन। चलिए आगे बढ़ता हूँ, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ देखिए टेकिंग लोगों को कई लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि जब भी आईएनजी फॉर्म में दिया होता है वो क्या होता है, जीरंड, जीरंड क्या होता है, नाउन, नाउन ही क्या बनता है, सब्जेक्ट,
ठीक है, तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, आर नहीं इज, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, जैसे वॉचिंग मूवीज इज माई फेवरेट टाइम, है ना। और उसी सेंटेंस टू वॉच मूवीज इज माई फेवरेट टाइम, जब कोई इन्फिनेटिव दिया हो, इन्फिनेटिव भी वो बन सकता है क्या, सब्जेक्ट। मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो सकता है, नाउन भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए, टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है सेंटेंस, वो लिख के बताता हूँ, क्लियर रहनी चाहिए चीजें। यहां क्या लिखा है, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ये क्या है, जीरण। ठीक है, और जीरण क्या होता है, नाउन। नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है ना। अपने अपने हिसाब से जो जिसकी ज़रूरत है वो आप लगा उसको उस हिसाब से यूज़ करिए। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही होता। ये इन्फिनेटिव है, ये भी नाउन का काम करता है, और नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो टू टेक एक इन्फिनेटिव वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हैं और उसको नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। खैर आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए जैसे अमेच्योर, अमेच्योर क्या होता है, कोई नोवाइस है, बिगिनर है ना। नोवाइस है, बिगिनर है ना। मैंने कई वर्ड कराए, नियोफाइट है ना। एलियन, एलियन क्या होता है, स्ट्रेंज, ये इसका आंसर नहीं है, अमेच्योर नहीं है। एमनेस्टी, एमनेस्टी आर्टिकल 72 है ना, क्षमा, जो राज क्षमा होती है ना, जो जो राष्ट्रपति क्षमा देते हैं उसको बोलते हैं एमनेस्टी। आर्टिकल 72 के बारे में सब जानते होंगे। ये तो आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर क्या है, इन एनिमेट। इन एनिमेट क्यों, देखिए इन क्या, इन किसको दिखा रहा है, नेगेटिव को। मैंने बता रखा है जिस भी वर्ड में इन इम, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, दूसरे में लिखता हूँ, किसी भी वर्ड में इन, इम, इर, ये सब सफिक्स प्रीफिक्स हो, वो किसको दिखाते हैं, नेगेटिव को। जैसे इन, क्या लिखा है यहां पर, इन एनिमेट, या एक वर्ड लिखता हूं इनडेलिबल, इनडेलिबल जिसको डिलीट ना किया जा सके। इम लगा कर कोई, इमेच्योर, ठीक है, जो मेच्योर ना हो, है ना। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट में यहाँ ए आता है, ठीक है, इररिलेवेंट। अब इर लगा के नेगेटिव बना दिया, इम लगा के नेगेटिव बना दिया, इन लगा के नेगेटिव बना दिया। ठीक है, कोई चीज़ रिलेवेंट थी, इर लगा के नेगेटिव किया, इररिलेवेंट हो गई। ठीक है, वैसे यहाँ पर इन लगा के नेगेटिव। और एनिमे, देखिए किसी भी, जब जैसे एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है, जिसमें लाइफ, जिसमें लाइफ फूक दी जाए, है ना, जिसमें लाइफ होती है उसको बोलते हैं एनिमे, है ना। एनिमेशन जिसमें लाइफ हो, कहीं पर भी आपको एनिम, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये एनिम वर्ड देखिए, वो किससे रिलेटेड होता है, लाइफ से। ठीक है, जैसे एनिमेशन, एनिमेशन जिसमें लाइफ हो, है ना। यहाँ पर मीट, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, चलिए वर्ड को पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्या लिखा है, इन एनिम प्लस एट। ठीक है, इन किसको दिखा रहा है, नेगेटिव को, और एनिम किसको दिखा रहा है, लाइफ को। और एट का मतलब क्या होता है, मेक या कॉज, है ना, मेक या कॉज। अब यहां पर क्या सेंस दिखा रहा है, ये क्या लिखा है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ ना हो, है ना। लाइफ मेक जिसमें लाइफ बना रही हो, लेकिन नेगेटिव कहती है जिसमें लाइफ ना बना रही हो, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसको बोलते हैं इन एनिमेट। इसका आंसर क्या है, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसके ऑप्शन आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, मर्डर ऑफ अ मैन। अब मैं लिखता बार बार, इससे मैं एक ही बार में सारे ऑप्शन लिख डालता हूँ, सब बता दूंगा। यहाँ 4 ही ऑप्शन थे उसके, यहाँ 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने बाकी भी लिख दिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन क्या होता है, मर्डर ऑफ ह्यूमन, मर्डर ऑफ मैन, उसका आंसर क्या होता है, होमिसाइड। जब किसी मानव जाति की हत्या हो तो उसको बोलते हैं मर्डर ऑफ अ मैन। अब देखिए, मैं इसकी जगह आप सब लोग ये बात मानेंगे, मर्डर ऑफ अ, एक बार लिखता हूँ फिर डेड करता रहूँगा। मर्डर ऑफ अ रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ अ किंग, मर्डर, मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखेंगे, मैंने बता रखा है, जिस भी वर्ड में साइड वर्ड आपको दिखे,
साइड, साइड से मतलब क्या होता है, किलिंग, किल या मर्डर, मर्डर से निकलता है, ठीक है, साइड वर्ड, ठीक है। जैसे रेजिसाइड, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में भी क्या साइड छुपा है, एक्सीडेंट यानी कि साइड, किल, है ना। फ्रेटरीसाइड, फ्रेटरीसाइड क्या होता है, भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर, ठीक है, मेरे साथ लिख लेंगे, मर्डर ऑफ ह्यूमन। जेनोसाइड, मास मर्डर, मतलब एक समूह की हत्या, मास मर्डर। यूक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या, मर्डर ऑफ वाइफ। सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या, ठीक है। मैट्रिसाइड, मदर की हत्या, है ना। पैरिसाइड, रिलेटिव की हत्या, है ना। पैट्रिसाइड, फादर की, है ना। फिटिसाइड, नॉट 40, मैं भी गलत पढ़ने जा रहा था, इसको क्या पढ़ते हैं, फिटिसाइड। फिटिसाइड क्या होता है, भ्रूण हत्या, है ना। वॉम्ब, जब बच्चे को कोक में ही मार दिया जाता है उसको बोलते हैं फिटिसाइड। और एक होता है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, एक ही वर्ड ये बचा, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, नवजात की हत्या, क्या होता है, नवजात। अब ये साइड वर्ड बिल्कुल आपका कंप्लीट है। इन 1 2 10 11, इस 11 वर्ड से एक वर्ड आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई साइड से रिलेटेड वर्ड आया तो आपका इन्हीं में से वर्ड आएगा और कहीं से वर्ड नहीं आ सकता है ना। आप इतना बस याद कर लीजिए, आपको साइड वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, इन्हीं में से पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, आप लोग हमेशा खाते होंगे, क्या खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, बिस्किट, नॉट बिस्कुट, बिस्कुट कुछ नहीं होता, बिस्किट होता है ना। इसका आंसर, इसके स्पेलिंग क्या होती है, BISCUIT, बिस्किट, ठीक है। इनका कोई सेंस नहीं है इन तीनों का। स्पेलिंग क्या है, क्या लिखा है, कैसेट, कैसेट। पुराने ज़माने क्या मतलब 5 से 10 साल 5 साल पहले भी कैसेट वगैरह चलती थी ना, वो गोल गोल आती थी कैसेट, है ना। आज भी लोग वो गेम खेलते होंगे, वो लैपटॉप में लगाकर कैसेट, छोटी छोटी कैसेट आती हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, CASSETTE, SST आता है कैसेट। और मैं इसको याद कैसे करता था, जब मैं शुरुआत में पढ़ता था अंग्रेजी, तो इंग्लिश पढ़ता था, तो मैं कैसे याद करता था, कसेट्टे, कसेट्टे, है ना। क्यों, ताकि देखिए मैं जो बोलूँगा वो मैं लिखूँगा, तो इसको याद कैसे मतलब कसेट्टे, क्योंकि SS और DT आता है, कैसेट में SS DT साउंड नहीं कर रहा है ना, जो चीज़ मैं बोलूँगा वो मैं लिखूँगा, इसलिए मेरे याद करने का तरीका था। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे याद करिए। पैराजम्बल, लाइफ इज अ म्यूट क्रिएचर एज डियर टू इट इज अ मैन। अब देखिए Q और R कनेक्ट नहीं हो सकते, एज डबल एस नहीं आ सकता ना एक साथ, है ना। तो Q और R अगर कहीं साथ में है तो उसको काट दीजिए, एक दिखा मुझे, कट गया, ठीक है ना। लाइफ इज, PP सब में शुरुआत में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। P, लाइफ इज अ म्यूट क्रिएचर एज it is to a man as dear to। देखिए एज, है ना, और टू, मुझे एक चीज दिखी कि Q और R पर सेंटेंस आप खत्म नहीं कर सकते। देखिए आंसर इसका बचा P, मतलब सेकंड। कैसे, पढ़ के देखते हैं। लाइफ इज अ, आर, लाइफ इज एज डियर टू अ म्यूट क्रिएचर एज इट इज टू अ मैन, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल क्या दिया है, द ओपिनियन फिक्स है, इसके बाद आपको कनेक्ट करना है द ओपिनियन। ओपिनियन, अब देखिए तुरंत P से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, P से कोई शुरू है, हाँ, एक एक ऑप्शन अपना कर चुका है। देखिए सबसे पहले पैराजम्बल करने का तरीका एक ही है, ऑप्शन आप एलिमिनेट करिए, जितनी जल्दी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर के करीब पहुंचेंगे। क्या दिया, द ओपिनियन, द ओपिनियन, यहाँ पर ओपिनियन है नहीं तो P से कट गया, अब Q बचा एंड R बचा। द ओपिनियन ग्रेट मस्ट बी द, और Q एंड R देखते हैं, द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक, द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी।
मुझे तो सही लग रहा है ना। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, बिल्कुल सही दिखा। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक, सही है, दैट मेक्स अ बुक। द ओपिनियन क्या था? सिंगुलर। दैट रिलेटिव प्रोनाउन मेक्स सिंगुलर इसके लिए है क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आई, मेक्स लगा है। अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, ठीक है। ट्रेपिडेशन क्या होता है? नर्वसनेस, पैनिक, है ना, ड्रेड, फ्राइट, नॉट फाइट, फ्राइट लिखा है ना, नर्वसनेस, ये इसका आंसर है सी। एफेमरल क्या होता है? ट्रांजिएंट समझते हैं? इटर्नल, कई बार करवा चुका ना, इटर्नल वर्ड, जो चीज़ हमेशा है, इटर्नल। एग्जेजरेट, इलेबोरेट, है ना, एग्जेजरेट बहुत किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। डिजास्टर्स सब जानते हैं, आपदा वगैरह, है ना। एग्जेजरेट इसका आंसर नहीं, एफेमरल नहीं है। एफेमरल बता दीजिए क्या होता है? इटर्नल, कोई चीज़, माई लव इज एटर्नल फॉर यू, एक सेंटेंस में बताता रहता हूँ ना आपको हमेशा, माई लव इज एटर्नल फॉर माई पेरेंट्स, मतलब क्या? लॉन्ग लास्टिंग, वो जो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ना, उसको बोलते हैं एटर्नल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी भी क्वेरी के लिए आप LWV_official, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन वगैरह और मतलब मैं वोकैब वगैरह और ग्रामर वगैरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। जीएस के सर हैं आपके, वो जीएस की चीज़ें बताते रहते हैं, है ना। और यूट्यूब पर भी वो आपके लिए नई नई चीज़ें जैसे करंट अफेयर वगैरह और जीएस वगैरह रिवाइज करवाते रहते हैं, है ना। तो उसको भी आप देखा करें, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा वो चीज़ें सारी। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी भी ये सब कंट्रोवर्सी में मत पड़ें, है ना। ये सब होता है और होता ही रहेगा, उसको छोड़ दीजिए, अपनी सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान ही मत दीजिए। आप सिर्फ, आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसको पोस्ट करिए, अपने टीचर्स को, उनको टैग करिए, बस छोड़ दीजिए। एसएससी को टैग करिए, डीओपीटी मिनिस्टर को टैग करिए, बस छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों में मत पड़ें। खैर, वीडियो अगर आपको लगा हो कि मैंने चीज़ें आपके साथ टू द पॉइंट क्लियर करी हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।